तुम्हारा पड़ोसी बीमार है, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, जितना पैसा तुम उस पर खर्च कर सको उतना ही तुम्हें नेकी मिलती जाएगी। अरे बाबू गलत तो नहीं कहते भैया, ठीक कह रहे हैं? हाँ जोर से बोलो। बड़े आए हज 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 लगाए रहा थे, घर में हज मौजूद है का करबे नहीं करते, हज हज काबा देखने जाएंगे नंबर 2 के पैसे से मेड़ छील छील कर, पूरा मेड़े छील डालो, हज करिए। रोड के किनारे पाखाना करो, हज करने जाएंगे। लोगों को सताओ, हज करने जाएंगे। फितना और फसाद बर्पा करो, हज करने जाएंगे। हजरे अस्वद को चूमेंगे, अल्लाह सारी खता माफ कर देगा। ये जो बड़का बड़का करके गए हो, ये नहीं बोला, बोलो जल्दी से बोलो। गलत 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 कह रहे हैं? जोर से बोलिए। बिला शुबह काबा को देखना बहुत बड़े इबादत का मकाम है, लेकिन हदीस शरीफ में उठा के देखो, जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखा, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तू सुने रहो, खास तौर से जिसे माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसे 70 हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक हज्जे मबरूर 70 हज्जे अकबर के बराबर है। तो खिदमत करो पहले माँ बाप की, फिर जाओ मक्का मदीना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलियन फ़ी दरजातिही फ़ातिमन फ़ी तत्हीरातिही हसनन फ़ी सिफ़ातिही शहीदन फ़ी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, ज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूत खुर्शीदो माही, चिराग़े चिश्ती आरा रोशनाई। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। वास्ता ख़त्मुर रसूल हज़रत अली मुश्किल कुशा, वास्ता हज़रत हसन व फ़ातिमा शहज़ादे गुलगू क़बा। बर लबा माहो फ़ुग़ा दर दस्त कशकोले गदा, अल मदद मखदूम भीखा अल मदद बहरे खुदा। नबी कौनैन सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह फिल क़बूर व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अब ये मेरा आखिरी जलसा है, अब इसके बाद पूरा जून कोई भी जलसा मेरे स्टॉक में नहीं है जो पोस्टर का हो, पोस्टर के साथ नहीं। यानी ये मेरी आखिरी तकरीर है इस तरीके की जो जलसे और कॉन्फ्रेंस के नाम पर हो रही है। इसके बाद तकरीर नहीं है और मैं इस वक्त तकरीर करूँगा भी नहीं। आप इत्मीनान रखिए, मैं सिर्फ नसीहत के थोड़े से जुमले बोलकर गुजर जाऊँ। रात का लगभग 2 बज गया है और ये तकरीर का बिल्कुल वक्त नहीं है। नातिया कलाम में और खिताबत में एक डिफरेंस है, फ़र्क है। इस वक्त जवान ख़तीबों का दिमाग हाजिर नहीं होता तो बूढ़े खुतबा क्या करेंगे। मुझ पर तो बुढ़ापा मुसल्लत है। हमसे पहले अल्लामा, क्या नाम भूल गए, हाँ,
अल्लामा मुफ्ती फ़खरुद्दीन हशमती मुशाहिदे मिल्लत के मुरीद हैं और उनका आपने ज़बरदस्त बयान सुन लिया और वो खिताब माहसले जलसा रहा। जी जी बेशक। यकीनन मुझसे पहले उन्होंने इस्लाह आमाल किया होगा और मेरे पहुंचने के बाद इस्लाह अकायद की तरफ चले गए होंगे। जी तो पहले हिस्से में आमाल ठीक करवा दिया होगा और दूसरे हिस्से में अकीदे पर बात कर ली होगी। ऐसा ही तो हुआ होगा। ज़ोर से बोलिए, ऐसा ही हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जी जी ज़ोर से बोलो। हैं? और उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर बात की होगी। मैं तकरीर नहीं करूँगा, मैं आपसे थोड़ी देर गुफ्तगू कर लेता हूँ, चूँकि मैं आ गया हूँ। 2 बजे रात में कोई तकरीर का वक्त है भी नहीं, लेकिन बातचीत करने का तो वक्त है। तकरीर का नहीं है, तकरीर होती है, उसका एक टाइम होता है। मैं तो ख़तीब हूँ, पूरे मुल्क में बोलता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए आप नए हैं। आप ही जैसे लोग रोज़ मेरे पास होते हैं और आप मुझे यूट्यूब पर भी देखते होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। बहुत इत्मीनान से आप सुने। आप मुसलमान हैं कि नहीं? ज़ोर से बोलो, कस के बोलो, तो कलमा सुनाओ, पढ़ो कस के। अरे और कस के पढ़ो, ऐसा लगता है हम कब्र में पढ़वाने आए हैं। सब ऊपर बैठो, पढ़ो कस के, ला इलाहा पढ़ो। हम ना पढ़बे, तुम ही पढ़ो, बाबा से बुलंद पढ़ो। हाँ, अब ये बात पकड़ गई। हिंदुस्तान में 1858 के बाद जब सल्तनत मुगलिया ख़त्म हुई तो एक से एक बिकाऊ मौलवी पैदा हुए, जिन्हें रोज़ ख़रीदा जाता था और रोज़ वो बिकते थे। उन मौलवियों में तरह तरह के मौलवी पैदा हुए, वरना 1858 से पहले जब मुसलमान अपने नबी का नाम कलमा में लेता था या अजान में सुनता था तो ऐसे अंगूठा करता था और चूम कर ऐसे आँख से लगाता था और कहता था कुर्रतो ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। या तो ये कह के चूम लेता था, यानी आपका नाम हमारे आँख की ठंडक है। देखिए, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी तकरीर नहीं है, ये तो मेरी मजलिसी गुफ्तगूएँ हैं जो हम मजलिसों में बैठकर दिन भर बोला करते हैं। मैं सुबह उठता हूँ और सुबह से रात तक बातें किया करता हूँ। और अजीब आदत पड़ गई है कि मैं अपने सामने किसी को नहीं बोलने देता, चाहे जो हो, है ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? जोर से बोलो। टांग सीधे रखे हो, तू ही लोग हो जो हम लोगों का ज़बरदस्ती रात में 2 बजे तक बैठा हुआ तो। आज तू जलसा करत हो, कल ये करत है, पटीदारी मचाए हो। तू उन्हें बुलाओ, वे तुम्हें बुलाओ। तू उन्हें न्योता दो, हमें उन्हें न्योता दें। हम 250-250, 300, 400 किलोमीटर का रात भर जगह बाई रोड सफ़र करके हमें फिर 150-200 किलोमीटर जाएं। बताओ तब हमारा क्या हाल हुई है दोस्त? जब 5 किलोमीटर में तुम्हारी हाल है तो हमार का हाल हुई है? हाँ, फिर हमसे कहो बोलो बोलो। अरे तो काहे बोली? जो बोलने का वक्त है उस वक्त बोला जाता है। ये वक्त सोने का है। जी जी। और ये आखिरी जलसा है, ये मैं बता रहा हूँ। जो रवायत के हिसाब से मैं फंसा हूँ, आज के बाद जिन जलसों में मैं रहूँगा अपने हिसाब से रहूँगा। अब तू कंपटीशन करियो कि तनवीर इस्लाम के जलसे में आएंगे तब क्या करेंगे? अरे तनवीर इस्लाम का जलसा हमारा पर्सनल जलसा है, उसमें जगाएंगे रात भर। क्या कहने? अमर डोबा के जलसे में जगाएंगे सुबह तक, वो हमारा ज़ाती जलसा है। तकरीर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मादरे इल्मी है, वहाँ पढ़ा है।
वहाँ का नमक खाया है, तो उसका हक तो मरते मरते अदा ही करना है। अब समझो कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फिर पढ़ो ला इलाहा। अरे हमें को सुननी नहीं हो, जोर से बोलो। इस सब का कान सुन हो गवाह है। लोग हम लोगों को हमारे बचपन में ताना मारते थे कि तोहरे लोग सुन सुन के सुन्नी हो गए हो। तो हम लोग जवाब देते थे भैया वही सुनिए जेके पास कान होई है, और जेके पास काने ना होइए वो का सुनिए। तो आर कान सुन है, तू कैसे सुनी हो? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? तो हम सुन्नी हैं, और हम सुन्नी की हैसियत से हमारा एक कल्चर है, हमारी एक तहजीब है। ये बहस बात की है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है या नफल है, ये क्या, ये सब कुल बात की बहस है। हम सुन्नी हैं, हमारा ये कल्चर है। जैसे हुजूर का नाम हमारे सामने लिया जाता है, हम अंगूठा चूम कर अपनी आंख से लगा लेते हैं और कहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे इमाम है मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी, वो हमारे मसलक के इमाम हैं और बहुत अच्छे शायर थे। देखो ये मेरी तकरीर जलसे की नहीं है, मैं बिल्कुल आपको समझ रहा हूँ कि मैं दालान में आपके साथ बैठा हूँ और तू जिंदा रहो बाबू, हमहू जिंदा रही। इतनी वक्त हम उस तकरीर न करबे जो उन्हें बुढ़ापे में हमारा इंतकाल हो जाए। हमसे पहले कई जने चले गए हैं, उसमें अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह साहब भी हैं। वो रात तक तकरीर रही बाबू, रात भर जगह दिन भर सफ़र, बेचारा चला गया। ए रज़ाई अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई तेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। आए नूर के हुजूर में चला गया। तो अभी तो हमें बहुत सा काम करना है, लिहाजा सुकून से आप बात करते हैं। उनको आला हजरत कहते हैं, मुजद्दिद मिल्लत कहते हैं, ठीक है, ये सब उनके खिताब है। उनका नाम अहमद रज़ा था, यानी मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू। उनका एक शेर है कि लब पे आ जाता है जब नामे जनाब। वाह वाह वाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। एक तो इतना बड़ा जुर्म कर करके बैठे हो, उस पर सुभान अल्लाह भी कह करके कफ़ारा भी नहीं अदा करते हो। जो जुर्म किया है भी बताते हैं, उसका कफ़ारा तो अदा करो। अरे तू मुजरिम हो, सर ना झुकाओ। अगर तू ही सही होते तो मैं सही होते, ये इलाका तो इमाम तू हो, हम थोड़ा है। पूरे कौम की तरबियत की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, ये पीछे बैठे हैं कारी दिलशाद फारूकी। ये हम लोगों का खित्ता एरिया नहीं है। यहाँ अवाम कोई गलती कर रही हो तो समझ लीजिए ये है, अवाम इस्लाह पर ना हो तो समझ लीजिए ये है। यही इस इलाके के कायद हैं, यही रहनुमा हैं, यही इमाम हैं, यही पेशवा हैं। इन्हीं को ये लेते हैं और इन्हीं को ये देते हैं, इन्हीं से लेते हैं, इन्हीं को देते हैं। हम लोग तो कभी कभी हवा के झोंके की तरह आते हैं और चले जाते हैं, और दिनों रात तो तू ही हो। गलत कही थे कि सही कही थे? गेहूं हम ले थे कि ये लेते हैं, और धान हम उसूली थे कि ये उसूलत है। जोर से बोलो। और 100 200 300 रुपया मिलाद पढ़ के ये लेते हैं तो हम ले थे, तो जिम्मेदारी के की है? जे लेत है बाबू, एक जिम्मेदारी है। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? एक एक गांव के इमाम है, शख्सियत है, मुजरिम तू ही हो, ये समझे रहो। जो आगे मंजर देखा है, वो मंजर देखकर इनको थोड़ी डांटेंगे। इन्हें अगर पढ़ाया होता तो इन्होंने पढ़ा होता, और इन्हें अगर सिखाया होता तो इन्होंने सीखा होता। तो सिखलाने वाले हमारे पीछे हैं और सीखने वाले हमारे आगे हैं। तो साफ जाहिर है कि सिखलाने वालों ने कहीं ना कहीं कमी की है। बेशक, जोर से बोलिए। कितनी मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, देख लीजिए अंजाम अपना। इनमें से एक ने नहीं कहा कि हजरत ऐसा ना कहो, हम पढ़े में नहीं सही रहे, ये पढ़ावे में सही रहे। और अगर यही मीज़ान अमल पर एक गवाही दे बैठे तब
वनज़उल मवाज़ीन अल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा व अन्ना अमाला बनी आदम क़ौलुहुम युज़नो। अगर आप हजरात का यही अमल तौल कर रख दिया गया कि आपने कायदे से सिखलाया नहीं, तो सीखने वाले तो बाद में आएंगे, पहले सिखलाए जाने वाले ना उस्ताद साहब। क्या जोर से बोलो, गलत तो नहीं कह रहे हैं? कल बरोज़े क़यामत इंसाफ का तराजू रखा जाएगा। जो तुम गलत हरकतें करते हो ना, झूठ बोलते हो, झूठ, गीबत करते हो, बुहतान लगाते हो, इल्जाम लगाते हो, पड़ोसियों को सताते हो, कभी उनकी जात देखते हो, कभी बिरादरी देखने लगते हो, कभी उनका धर्म देखते हो, कभी समाज देखते हो। पड़ोसी पड़ोसी है, चाहे किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो। उसका गम हमारा गम, उसका दर्द हमारा दर्द, उसकी परेशानी हमारी परेशानी, उसकी उलझन हमारी उलझन। उस पर मुसीबत आ जाए तो चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस बिरादरी का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उस पे मुसीबत के वक्त उसके साथ खड़े हो जाना है वाला ही सच्चा मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू पड़ोसी का ख्याल ही नहीं करते हो, जबकि सरकार ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अच्छा मुसलमान वही है जिसके हाथ से और जुबान से। कैसे? ये नसीहत ज्यादा कड़वी तो नहीं हो रही है, अच्छी लग रही है? हाँ बोलो जल्दी से। हाँ एक शिकायत कर दूं, तुम्हारी चाय आई और जलसा करो रेगिस्तान में, मैदान में, तुम्हें के किस तरह जलसा करे। और ये रहमतुल्लाह अलैह कहाँ गए हो? लोग मरे के बाद रहमतुल्लाह अलैह होते हैं, ये जिंदगी में रहमतुल्लाह अलैह हो गए। कहाँ है? हाँ नहीं, फरार होगा कहीं, लिफाफा वफा सेट कर रहा होगा। लिफाफे के चक्कर में वो अल्लाह रसूल का बयान नहीं सुन पाता, ये पहले सेट करके रख लेता, तब ये वक्त लिफाफा सेट करेगा है कि जो मुकर्रिर जाए उसका यहीं से नारे तकबीर में रुखसत कह दो, जाओ। अब पता नहीं वो नंबर 1 वाला लिफाफा सेट कर रहा है कि नंबर 2 वाला। इन्नमल अमाल बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। अगर सही सेट किया तो ठीक है, और नहीं सेट किया तो हमरे लिए ठीक है, उसके लिए नहीं ठीक है। ऐसी तकरीर सुने तो रात के 2 बजे के बाद करवाए वो जी का बढ़िया धुआंधार सुने खुद 11 बजे रात में हमें बैठाए। तो क्या आपको हमारी तकरीर, असली तकरीर सुनना हो तो 11 बजे बैठाए जी जी, और गुफ्तगू सुनना हो तो एक बात बताओ, पूरे उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, महाराजगंज में लोग हमारा नंबर 2:30-3 बजे लगाते हैं। तो बताओ 2:30-3 बजे हम सोई कि मजमक सोलाई, हम जगी कि मजमक जगाई। जाकिर साहब ये मामूली मामला है। तो अच्छा मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा हो। बेशक। अभी ना कहो तुहार पड़ोसी पठान है तो तुहार पड़ोसी खान है, और हम मंसूरी हैं, हम सलमानी हैं, हम अंसारी हैं, और 4 घर पठनवा कैसे ख्याल करी हम हमारी बिरादरी थोड़ो है। तो पहले समाज लाते हो, समुदाय लाते हो, बिरादरी लाते हो। ये इंसान के दरमियान बिरादरी कहाँ से आ गई? जी जी। ला फसला ले अरबी अला जमी वला ले हमर अला अस्बाद। तुम्हारे नबी ने तो बताया था कि कोई बड़ा नहीं हो सकता अरब अजम पर, राष्ट्र की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता, तुम्हारे नबी ने कहा है। न कोई गोरा काले पर, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अच्छा काम करने वाला है वही बड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तू जात बिरादरी घुसे रहे हो।
सलमानी है, मंसूरी है, तो अंसारी है, तो हाशिमी है आजकल के लेटेस्ट नाम, और कुरैशी है। हालांकि कुरैशी तो हम ही लोग है ना, कुरैशी है, बात समझो। खान है, पठान है, कोई बिरादरी नहीं, इंसान सिर्फ इंसान है। जब मदद की जरूरत हो तो इंसान है। फिर तुम लगाते हो ये ईसाई है, ये यहूदी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्या लफ्ज है? इस्लाम तो कहता है इंसान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो हिंदू मुसलमान बाद में है। अगर वो परेशान हो तो उनकी परेशानियों के वक्त खड़ा होने वाला ही सच्चा मुसलमान है। उनकी मदद करने वाला ही अच्छा मुसलमान है। मदद को पहुंचने वाला उनको अच्छा मुसलमान है। भूखे हो तो उन्हें खाना खिलाना, खतरे में हो तो उन्हें बचाना, पड़ोसी है तो उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला ही अच्छा मुसलमान है। बेशक सुभान अल्लाह। चलो दरूद पाक पढ़ो। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। तो अच्छे मुसलमान बनोगे? हैं? जोर से बोलो, जल्दी से बोलो। अच्छे मुसलमान बनोगे तो झूठ बोलोगे? नहीं। और किसी की गीबत करोगे, किसी पाक दामन औरत या मर्द पर इल्जाम लगाओगे, ये मामूली गुनाह नहीं है। किसी पर बोहतान लगाओगे, शराब खेलेंगे, शराब पिएंगे आप, जुआ खेलेंगे आप, इन सब से बचिए ताकि आप अच्छे मुसलमान रहें। आज आप चलिए फिर कलमा पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाबू मौलाना कितनों तू नकल करवाओ अंगूठा चूम चूम के, ये थोड़ो चुमिए जब अदतिया नहीं पड़ी है। तू आए हो बाहर से और ये हैं अंदर के, जब इन्हीं नहीं सिखलाइन है तो ये एक बार की सीख ले हैं तो आर इशारा समझिए कि जल्दी से बाबू नकल कैले पर्चा। जे कुछ पढ़े हुई है वही नकल कर पाई है। नकल करने के लिए भी एग्जाम में तालीम जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और जे कुछ ना पढ़ा वो नकल कैले है, लख दो पूरी किताब ले जाए के लिख दे। नकल के लिए पे पढ़ना जरूरी है। कैसे नकल कर लें जब इनकी तरबियत रहमतुल्लाह अलैह अभी नहीं आया, अभी भी लिफाफे में लगा है। अच्छा, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह। तो अच्छा इंसान बनना है कि नहीं बनना है? बोलो जल्दी से, कस के बोलो। बनना है। ये जो बड़े बड़े मखदूम हैं ना, बड़े बड़े वली हैं, बड़े बड़े कुतुब, में वाक़या नहीं सुनाऊंगा, लंबा हो जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छे थे और इनके करीब जो बैठता था उसे ये अच्छा बना देते थे। इसलिए आज भी उनकी कब्रों पर लोग जाते हैं। वो गरीबों से मोहब्बत करते थे, यतीमों का ख्याल करते थे, बेवाओं का ख्याल करते थे। समझ रहे कि नहीं? अच्छा, माँ बाप का भी ख्याल करते थे। वही अखजना मीसाका बनी इसराइल अल्लाह ताबुदू बिल्लाह शया व बिल वालिदैन एहसाना। अल्लाह ने ए जाकिर तुम्हार नात पढ़ब काम नहीं है, हमारी गुफ्तगू सुनो। वही तुम मौलवियो नहीं हुई हो कि हो हाफिज हो? हैं? कारी है कि हाफिज है? तू हम में ना फंसाओ। हाफिज कारी है, हैं? अच्छा, तो हाफिज है, कारी है। हाफिज कारी, चलो तुम्हें खतरे में न डलवे जाके। वही ज़खज़ना मीसाका बनी इसराइल अल्लाह ताबुदू बिल्लाह शाया पढ़। इधर आओ, यहाँ बैठ, पढ़ जल्दी, करस से पढ़, तब हम समझाएंगे। पढ़ जल्दी से। हमारी तकरीर सुनना है कि नहीं सुनना है? देखो मैं खतीबुल बराहीन का शागिर्द हूँ, वो बूढ़ा हो गया।
सूफी निजामुद्दीन साहब किबला मेरे उस्ताद है, तो कुछ ना कुछ उस्ताद का असर रही करिए। बाप पूत परापत घोड़ा कुछ नहीं, थोड़े थोड़ा छड़ियों पीटे किए। हजरत डंडा लिए रहते थे। हाँ चलो पढ़ पढ़ यहाँ पढ़ तलावत कर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व दिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। एक वादे का जिक्र कर रहा है कुरान, एक अहद का, एक वादा। वादा लेने वाला है कौन? अल्लाह। जोर से बोलो जल्दी से, कौन वादा ले रहा है? हैं? शपथ ले रहा है। एक शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें अल्लाह शपथ ले रहा था। किससे ले रहा था? याकूब के बेटों से। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और याकूब के बेटे 12 हैं, और इन 12 बेटों से जो पूरी नस्ल चली है उसे आले इज़राइल कहा जाता है। इज़राइल, उसी में यहूदी हैं, ईसाई हैं। और याकूब के बेटों में 1 लाख से ज्यादा नबी और रसूल पैदा हुए। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए। यहुम कंजूसी, बेचारे नाथ खान सब महरूम रह गए। 1000, 2000, 5000 पावे वाले 10, 20, 25, 50 रुपये हम सिमट गए। कोनो मुफ्ती फखरुद्दीन की तरह हम की तारीफ कह दे भाई। जो हमने अपनी आंख से देखा, ये सब बेचारे महरूम रह गए, तब तो नहीं पढ़ा। अगर आपने इनको कायदे से दिया होता तो वल्लाह कहता हूं ये मेरी तकरीर न होने देते 3 बजे सुबह तक। ना हो तो बोल दो जाकिर इस्माइली कि हजरत गलत कह रहे हैं, बोल दो। हजरत सही कह, अरे दिलशाद तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं, तुम बता दो। मैं कह के चला कि अभी मुझे 3-4 शायरों को सुनना पड़ेगा, जबरदस्ती कुल पढ़ाएंगे। लेकिन जब यहाँ आया तो मैंने देखा बारिश सही नहीं चल रही है, तो मैंने कहा सुकून से बैठे रहो, अब चाहे जैसे करके मुझे बोलना पड़ेगा ही। बारिशें नहीं हो रही है, बादल ही नहीं छा रहा है यहाँ पर। हाँ, अब बेचारा फैजान पढ़ी 20, 25, 30, 40 रुपये में निपट गवा। रुक जाओ, 100 रुपया तक पहुंच गवा हुई है बड़ी मुश्किल से। सोच लीजिए, वो नए लोग मुझे पढ़ने देते तो तुम लोग ऐसा करो, नात खानों को देना ही बंद कर दो ताकि हम लोगों को तकरीर करने का मौका मिले। लेकिन अगर नात खानों को नहीं दोगे तो सुन्नत कैसे अदा होगी? वाह वाह वाह। जोर से बोलो। अब कितने पढ़िए पर बहस कही लो, लेकिन ये कह दो नात खानी नहीं होगी। और हम सुन्नी हैं, सरकार की सुन्नत है, सरकार ने तो अपनी चादर दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। तो अब ये कैसे कह दे कि नात खानी नहीं होगी? नात खानी होगी, नातें सुने जाएगी, शोरा को इज्जत दी जाएगी, उनसे कलाम सुना जाएगा। जाकिर इत्मीनान रखो, तुम्हारे खिलाफ नहीं बोल रहा। तो लेकिन इसीलिए मुझे बोलना पड़ गया, जल्दी में बैठ गया। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, वही ज़ख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल, अल्लाह ने शपथ लिया, शपथ वादा किससे लिया? याकूब के बेटों से। और याकूब की औलाद में कितने नबी हैं और रसूल हैं? 1 लाख से ज्यादा। अब बताओ, मौलवी अफजल है कि नबी? नबी। अरे मुफ्तियों साहब से अफजल है हो, पूरा इलाका थर्रात है एक मुफ्ती से, यानी नबी अफजल है। बहुत गौर से सुनिएगा आप।
अच्छा कोई मुफस्सिर कोई मुहद्दिस किसी नबी के बराबर हो सकता है? हैं? नबी का मुआजना आप नबी से कीजिए, उनमें कौन अफजल ज़्यादा अफजल है, कौन किसका दर्जा क्या है, ये सब पर बहस कर लीजिए, लेकिन नबी का कोई मुआजना उम्मती से नहीं हो सकता। बेशक। तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, सिर्फ नबियों में बास को बास पर फजीलत दी गई है, मौलवी नहीं कहीं खड़ा है। ये पैरोकार कैसे हो जाएगा सरकार? मौलवी मौलवी है, कहाँ मौलवी कहाँ अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई? अब आप गौर करो, अल्लाह ने याकूब के बेटों से इस बात का अहद लिया, याकूब की औलाद में जो वली हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, दाल हैं, अब्दाल हैं, नौजवा हैं, नुकबा है, उनकी बात नहीं है, मुतलक बात है याकूब के बेटों की। और याकूब के बेटों में 1 लाख से ज़्यादा नबी। अल्लाह ताला ने याकूब की औलाद से इस बात का अहद लिया कि पूजा परस्तिश इबादत सिर्फ अल्लाह की जाएगी। बेशक। अहद का पहला जुमला। दूसरा, व बिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप को के साथ क्या किया जाएगा? एहसान किया जाएगा। समझो कि नहीं समझो कि बीवियों के चक्कर में पीटा जाएगा? हाँ, बोलो जल्दी से, तू बताओ मारा जाएगा? तू बताओ मारा जाएगा? तू तो निपट चुके हो, बूढ़े हो गए, तू बताओ माँ बाप को सताया जाएगा? उन्हें खाना नहीं दिया जाएगा? आज खटाखट बोली हो, और गुजरे हुए जमाने में पता नहीं तू क्या कह चुके हो। तो जवान बताएं, ये बूढ़े क्या बताएंगे? निपट चुके हैं अपने अपने जमाने में, चाहे ईमानदारी की हो चाहे बेईमानी की हो, बुढ़ाए गए जैसे हम। जवान बोले, तू बोलो माँ बाप को मारा जाएगा, माँ बाप को सताया जाएगा। एहसान का मतलब समझो क्या है? वो चाहे जितने बुरे हों, तुम्हें उनके साथ अच्छा सलूक करना है। उनके अमाल मत देखो, माँ बाप की इज्जत करो, उनसे ऊंची जगह पे ना बैठो, और उनके बैठने से पहले ना बैठो, उन्हें बैठा कर बैठो। खाने का वक्त हो तो कोशिश करो पहले उन्हें खिला दो तब खाओ। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। काहे नानी मर रही अम्मा अब्बा के नाम पर? सब अपने अपने गिरबान में झांके लगे हो। अरे तुम्हारा बेटा है, और तुम्हारी बेटी है, पालो उसको, अपनी बीवी की परवरिश करो, उसको नानो नफका के साथ लाए हो, महर दिया, ना नफका के साथ आए हो, निकाह करके लाए हो, पालो उसको, लेकिन बाप की इज्जत करो। जोर से बोलो, और बाप से ऊंची आवाज में बात ना करो, वरना ढकेल दिए जाओगे पुलसरा से, और कोई तुम्हें बचाव वाला ना मिली है। यही बताई दी तुम्हें। ये नमाज, ये रोजे, ये हज, ये ज़कात, ये तुम्हारी शफात करवा लेंगे, ये तुम्हें बचा लेंगे। ठीक है, ये फराइज हैं, इनकी अदायगी जरूरी है, लेकिन माँ बाप क्या है? बिल वालिदैन एहसाना अल्लाह ने मौलवियों से नहीं नबियों से लिया है। अब आप बताइए, जब नबियों, ये हम नहीं लाए हो यार, हमें लिए बस हमें के पिए हुए कब में लाए हो तो शाही अंदाज से, जैसे को तैसा। ओ देखो, ये हमें पिया जाएगा। हाँ, कायदे से कप में लाओ, ना मिले तो हमारी कार से निकलवा के लाओ, उसमें कार में सब है सब। बात देखो, नसीहत कर रहे हैं बाबू, ये कहीं नहीं राउसर साहब की हजरत नसीहत कह दो तो क्या करिए? ये नसीहत ना करी तो दलनियों में बैठे होते तो करते। तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माँ बाप की खिदमत करो, हाथ पैर दबाओ, मुंह हाथ धुलाओ, माँ बाप को नहलाओ,
माँ बाप को कपड़े पहनाओ, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप के बराबर ज़्यादा बैठने की कोशिश न करो, और महतारी बाप का पैताने न बैठाओ, बल्कि उन्हें सराहने बैठाओ, और बैठना हो तो तुम पैंती बैठो, और उनसे ऊंची आवाज में बात ना करो। कुरान में एक मुकाम पर आया वला उफ़िन, और वो अगर तुम्हें डांटे तो उफ ना करो। देखो सही कह रहा हूं। और किसका ख्याल करो? गरीब का ख्याल करो। वो बीमार हो जाए उसका इलाज कराओ, अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया है। बड़े आए नेक काम करने वाले, सिर्फ मस्जिदें बनाना काम नहीं आएगा तुम्हें, सिर्फ मदरसे बनाना काम नहीं आएगा तुम्हें, सिर्फ हम जैसी शख्सियतों की खिदमत करना तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम सोचोगे बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज और मस्जिदें बनवा दोगे, तुम जन्नत में चले जाओगे। गरीबों का ख्याल किए बगैर बोलो। गलत 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 कह रहे हैं? जोर से बोलिए। बिला शुबह काबा को देखना बहुत बड़े इबादत का मकाम है, लेकिन हदीस शरीफ में उठा के देखो, जिसने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखा, कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तू सुने रहो, खास तौर से जिसे माँ और बाप के चेहरे को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसे 70 हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हज्जे मबरूर 70 हज्जे अकबर के बराबर है। तो खिदमत करो पहले माँ बाप की, फिर जाओ मक्का मदीना। सरकार के कितने बढ़िया ताबई थे जिन्हें खैरुत ताबईन कहा जाता है। माने वो अपने अम्मा के चक्कर में ऐसा फंसे थे कि सरकार का देखने नहीं पहुंच पाते थे, जबकि सरकार के देखने से बढ़कर कौन सी नेकी थी, कौन सा दर्जा था। तो गरीबों के साथ अच्छा सलूक करो, और महल्लों में अगर कोई यतीम हो तो उसके खाने का, कपड़े का, तालीम का ख्याल करो, उसे अच्छा इंसान बनाओ, पढ़ा लिखा बनाओ, बीमार हो जाए उसका इलाज कराओ। ये सारे नेक काम करो। तुम्हारा मजहब कह रहा है ये सारे नेक काम, मरीज, गरीब, मोहताज, मिस्कीन, यतीम, माँ बाप, रिश्ते नाते, जुल अरहम, ये जो तुम्हारी बहनें हैं और तुम्हारे भाई हैं, ये देखो कि इनके में किसके घर में गरीबी है। तो फजूल खर्ची करने से बेहतर है कि अपने गरीब भाई और बहनों के रोजी का इंतजाम करो, रोटी का इंतजाम करो, उन्हें कपड़ा भेजो, उन्हें गल्ला भेजो, उन्हें सामान भेजो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया मस्जिदों को चंदा दे देते हो। गरीब बहन के वहां फाके होते हैं, 5,000 का सामान नहीं भेज पाते। मैं नहीं कहता मस्जिदों को चंदा ना दो, मैं नहीं कहता जलसे ना करो, लेकिन जुल अरहम, जो पेट का रिश्ता है उसका ख्याल करो। आपने मुझसे कहा है नसीहत ना, इसमें मौलवी और ये दोनों बराबर हो गए नसीहत में। आप लोग अपने हिसाब से सुन लीजिए। जाकिर, शादी हो गई कि नहीं हो गई है? हाँ, तो सिर्फ बीवी के जुल्फों के साये में नहीं, माँ के आंचल में भी पना लिया करो। चलो दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो वसलाम। मैं ज़्यादा तो सख्त नहीं बोल रहा हूँ, ठीक ठाक बोल रहा हूँ। हाँ, बस ख़त्म करने वाला हूँ। जाकिर सही बोल रहा हूँ, तौबा कर लो। मैं तोरी नात खानी काम अमना ही है, और वही तुरे पीर साहब जो हमारे छोटके भैया हैं दोस्तों, उन्होंने बचाए पहिए तुम्हें पुलिसरात में जाकर उनका बता दियो अपने पीर साहब से कि आपके बड़े भाई कह रहे थे, ये गुलजार मियाँ का मुरीद है, तो जाकर उन्हें बता दे अपने पीर साहब से कि तुरे बड़के भैया बताई नहीं स्टेज पर कि हजरत तू ना बचाए पहियो, तो कहिए साकिर सही कह रहे हैं। हाँ, अल्लाह ताला उनका भी इकबाल बनन करे, जहाँ रहें हर आफत और बला मुसीबत से बचे रहें। बाबू काली गोरी चक्कर में तो इतनी देर लगाई दी हो। जरूरत के वक्त ना काली देखी जाएगी ना गोरी देखी जाएगी, जो जरूरत है तो हाय हाय हाय।
अब मस्त रहो। अब लोग कहीं नसीहत करो। अब 2 बजे रात में तकरीर करी तो हम ही सो जाई। ये लोग सुबह मुझे ही ढूंढेंगे कि आप ही ने कहा था हजरत से नसीहत करवाने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है नसीहत अच्छी है, कोई बुरी तो नहीं है, कोई बुरी तो नहीं है। अच्छा, अब हमसे नसीहत करे की गुजारिश कबो न की हो। हुजूर चंद नासिहाना कलमात, ये है नासिहाना कलमात। चलो अब एंड कर देते हैं। अब नमाज पढ़ो जी। अब नमाज पढ़ो। मैं तरतीब के हिसाब से बोल रहा हूँ। आयत की जो तरतीब है उसमें वालिदैन हैं, ज़ुल अरहाम हैं, ज़ुल क़ुरबा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं। समझ रहे हैं? यतीम मिस्कीन में बेवा वगैरह सब शामिल है, बेवा औरतें वगैरह शामिल है। उसके बाद गरीब हैं। अब नीचे उतरिए, वह इब्न सबील। और अगर इस रास्ते से कोई गाड़ी जा रही है और उसका टायर दब गया हो और उस गाड़ी के पास स्टेपनी ना हो या उसके इंजन में प्रॉब्लम हो जाए तो फौरन उस गाड़ी की मदद करो और उसकी सवारियों की मदद करो। इब्न सबील, कुरान कह रहा है, मुसाफिर की मदद करो। जोर से बोलो, हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं? और मरीज की सब समझाए दिए हम। घड़ी का टाइम ना देखो, हमको तुमसे ज्यादा लंबा जाना है। कहाँ चलना है? गोंडा। कौन रास्ता जाइए? ट्रेन से अपनी गाड़ी से हो? फैजाबाद मोड़ तक हम साथ लिफ्ट दे सकते हैं आपको। वहाँ से गोंडा निकल जाओ, विक्रम जोड़ ढाबा उतर जाओ, निकल जाओ। गर्दे सफ़र की हैसियत से हुजूर। अरे भैया, पिए होते पी लेने, रहमत बरकत दिलशाद का पकड़ाई दे। हाँ तो दरुद पाक पढ़ा।